आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम कोसमकानी गांव में मौजूद हैं और हमारे कोसमकानी गांव में मौजूद रहने का कारण ये है कि ग्रामीणों ने एक बैठक का आयोजन किया है। आप साफ तौर पर मेरे कैमरा पर से विक्की आपको दिखा रहे हैं कि गांव की कुछ महिलाएं यहां पर मौजूद है, कुछ पुरुष मौजूद हैं और यहां पर जो बरगद का पेड़ है गांव में, वहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। आखिर ग्रामीणों ने बैठक के दौरान क्या चर्चा की है, आखिर ग्रामीणों की मांग क्या है, हम कुछ ही देर में ग्रामीणों से सीधे रूबरू होंगे और जानेंगे कि आखिर ग्रामीण किस मांग को लेकर ग्रामीणों ने बैठक का आयोजन किया है। मेरे कैमरा पर से विक्की से कहूंगा कि विक्की थोड़ा सा दिखा दीजिए विक्की कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है कागज कलम लेकर यहाँ पर ग्रामीण बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने चर्चा की है और इस बैठक की सूचना हमको ग्रामीणों ने दी थी कि हम गांव में आज एक बैठक कर रहे हैं। ऐसे में इस बैठक को कवरेज करने के लिए हम यहां पर पहुंच गए हैं। अब हम सीधे ग्रामीणों से रूबरू होंगे और जानेंगे कि आखिर ग्रामीणों ने क्या बैठक का आयोजन किया है और उनके बैठक करने का उद्देश्य क्या है, बैठक में उन्होंने किस चीजों को लेकर चर्चा की है, तमाम विषयों को लेकर हम ग्रामीणों से सीधे बातचीत करेंगे। अच्छा भैया, क्या नाम लिखते हैं आप? रनसाय हरपाल सर। रनसाय। अच्छा रनसाय भैया, किस संबंध में आप लोगों ने बैठक का आयोजन किया है, क्या है आप लोग की मांग? सर, आज से 15-20 साल हो गया हमारे गांव वासी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गांव में पुलिंग बूथ होना चाहिए, किंतु प्रयास करने के बावजूद भी हमारे गांव में पुलिंग बूथ नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि हमारे कागजात जो है कलेक्टर महोदय के पास भी गया और वहां से रिटर्न आया, किंतु यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी तक कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। हमें बहुत परेशानी है। यहाँ से दूसरी पंचायत जा करके हम लोग वोट देते हैं और हमारे गांव के हमारे पंचायत के आश्रित ग्राम ऊपरपीटा वाले भी अन्य पंचायत जा करके डुमरवाल में वोट दे रहे हैं। इस प्रकार हमारे पंचायत वालों को तितिर बितिर किया जा रहा है और हमारे ग्राम वासियों का कोई सुनाई नहीं हो रहा है। इसके बावजूद और भी समस्या है। अल्प वर्षा और अनिश्चितकालीन वर्षा के कारण अकाल हुआ। हमने अनेक बार मुख्यमंत्री महोदय के पास भी गए, कृषि मंत्री के पास भी गए, कलेक्टर महोदय के पास भी गए, तहसीलदार महोदय के पास भी गए, अनेक बार प्रयास किए। अभी तक हमारे गांव कोई नामो निशान नहीं है और हमें बीमा भी नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार हमारे कोसमकानी को अवहेलना की दृष्टि से देखा जा रहा है और हे दृष्टिकोण से देखते हुए कोई हमारे गांव का बातचीत सुना ही नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा ये ध्येय है, हमारे ग्रामवासियों का विचार है कि हमारे गांव में पुलिंग बूथ नहीं है तो चुनाव भी नहीं हो सकेगा। हम चुनाव बहिष्कार करने के लिए ग्रामवासी एकजुट हैं। तो क्या इस संबंध में आप लोगों ने अधिकारी को कोई ज्ञापन सौंप दिया है? क्या अधिकारी को आप लोगों ने अवगत करवाया है कि इस बार हम लोग वोट बहिष्कार करने वाले हैं? क्या आप लोगों ने इस आशा में अवगत करवा दिया है? बूथ के बारे हम लोग चुनाव बहिष्कार के नाम से हम लोग ज्ञापन सौंपे नहीं है। हम विचार विमर्श भर कर रहे हैं कि कल हम जाने वाले, आज से छुट्टी का दिन है, हम लोग सोमवार को जा करके विज्ञापन सौंपेंगे कि हमारे गांव में बूथ नहीं तो वोट नहीं। मतलब आप लोगों ने आज बैठक में निर्णय लिया है? जी, निर्णय लिए। हम लोग एकजुट होकर निर्णय लिए हैं कि जब तक हमारे गांव में कोई बूथ नहीं होगा हम लोग बिल्कुल चुनाव देने नहीं जाएंगे किसी भी गाँव। तो क्या नाम लिखते हैं भैया? रनसाय हरपाल। आप रनसाय हरपाल जी को सुन रहे थे। रनसाय जी के साफ तौर पर कहना है कि बूथ नहीं तो वोट नहीं। आज के बैठक में, आज बैठक हुई थी, बैठक के दौरान ग्रामीणों ने कोसमकानी के ग्रामीणों ने एक निर्णय लिया है कि पिछले 15 सालों से कोसमकानी के ग्रामीण जिम्मेदार अधिकारियों के टेबल पर आवेदन जाकर देते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी इनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई। इसी के चलते आज ग्रामीणों ने चुनाव से पहले ग्रामीणों ने बैठक का आयोजन किया है और बैठक के दौरान ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक गांव में बूथ नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। और भी कुछ ग्रामीणों से हम चर्चा करेंगे। क्या नाम लिखते हैं भैया आप? दुर्योधन बीसी। अच्छा दुर्योधन जी, आप कहाँ के निवासी हैं? आप कोसमकानी। दुर्योधन जी, ये बताइए आप लोग वोट देने कहाँ जाते हैं और आप लोगों को क्या मतलब कितनी परेशानी नहीं होती है जब बूथ नहीं है? तो हम वोट देने दहीगांव जाते हैं। हमारे गांव से दहीगांव 2 से 3 किलोमीटर है। तो वृद्ध जनों को और विकलांग लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम बूथ हमारे कोसमकानी में चाहते हैं और हमारा यही समस्या है कि सभी लोग दहीगांव जा नहीं सकते, इसलिए बूथ कोसमकानी में चाहिए। बूथ नहीं तो वोट नहीं। तो
ये बताइए 2 किलोमीटर दूर जाकर आप लोग वोट करते हैं और दहीगांव जाते हैं वोट देने। अब वोट देना सबका पहला अधिकार है और हर व्यक्ति को वोट देना भी चाहिए, क्योंकि वोट देकर आप एक सही जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और आप अपने मताधिकार का प्रयोग भी करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आप लोग दहीगांव वोट देने जाते हैं तो कितनी तकलीफ है और कितनी परेशानी का कुछ परेशानी होता है वहां पे जाते हैं तो? जी, दहीगांव जाते हैं हम लोग को तो लाइन में 5 से 6 घंटा लगना पड़ता है और वृद्धजन तो ऐसे भी वो लाइन लग नहीं सकते। फिर जो बच्चे वाले महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको बच्चे को छोड़कर 4 से 5 घंटा वहां रुकना, लाइन में खड़े रहना बड़े समस्या का ये दिखता है। तो हम कोसमकानी में चाहते हैं बूथ, इसलिए बूथ नहीं तो वोट नहीं। तो ये बताइए 5 साल में एक बार आपको आपके मताधिकार का प्रयोग करने का समय आता है जी। मतदान करने का, आपका मतदान ये बड़ा दान होता है, अपने मत का दान करने का समय आता है। तो क्या वोट बहिष्कार करने से क्या आप लोग की जो मांग है वो मांग पूरी हो जाएगी? आपको लगता है क्या कि वाकई में चुनाव का बहिष्कार क्या जाना आप लोग का फैसला सही फैसला है? आपको लगता है ऐसा? हमारा फैसला सही फैसला हो या गलत फैसला हो हम तो इस पर नहीं जानते। हमारा कहना यह है कि शासन प्रशासन के कान तक हमारी आवाज जाए और हमारे समस्या का समाधान करे, यही चाहते हैं। वोट नहीं देना हमारा ये उद्देश्य नहीं है, बस हमारा बूथ हमारे कोसमकानी में हो, यही उद्देश्य है अपना। तो आप एक ग्रामीण को सुन रहे थे, ग्रामीण का कहना है कि वोट देना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे गांव कोसमकानी में बूथ बने। ग्रामीण ऐसी मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस मांग को लेकर जिम्मेदार प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के पास आवेदन देने के बाद भी अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीणों ने बैठक का आयोजन कर साफ तौर पर कह दिया कि अब नहीं सहेंगे, जब तक बूथ नहीं होगा अब तक नहीं करेंगे वोट। बूथ नहीं तो वोट नहीं। एक और ग्रामीण मौजूद है, क्या नाम लिखते हैं? दूलीराम कश्यप। हाँ कश्यप जी, आज के बैठक में आप शामिल होने पहुंचे थे, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? ये हमारे गांव में मतदान केंद्र नहीं खोलने के कारण हम बैठक रखे हैं और हमारा उद्देश्य है कि जब तक कि हमारे ग्राम कोसमकानी में मतदान केंद्र नहीं होगा तब तक कि हम लोग मतदान नहीं करेंगे। अच्छा कश्यप जी, ये बताइए मेरे को कि जब आप लोग दहीगांव वोट करने जाते हैं तो आपके गांव के कितने वोटर्स हैं जो दहीगांव जाकर वोट करते हैं? हमारे गांव के वोटर कम वोटर्स जा जाते हैं, क्योंकि वहां जाकर परेशानी बहुत झेलना पड़ता है, दिन भर खड़ा रहना पड़ता है और इसलिए चुनाव जो है वो कम, मतदान जो है कम होता है हमारे गाँव का, ज्यादा लोग जा नहीं पाते। और जो ये बूढ़ी बूढ़ा लोग हैं, जो वृद्ध हैं, वृद्ध हैं, वो लोग नहीं जा पाते, परेशानी होती है दिन भर। और वहाँ क्या है, दहीगांव के लोग आगे से लाइन लगा देते हैं और हमारे गांव के लोग पीछे रह जाते हैं। रात के 10 बजे 11 बजे तक के हमको जगना पड़ता है। इसलिए जब तक कि हमारे मतदान केंद्र कोसमकानी में नहीं होगा तब तक कि हम लोग मतदान नहीं करेंगे। गर्भवती माताएं भी नहीं जा पाते। तो कुल मिलाकर एक कश्यप जी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि मतदान केंद्र यहाँ से 2 किलोमीटर दूर दहीगांव में होने के चलते जब ग्रामीण यहाँ के ग्रामीण जब वोट करने जाते हैं तो कई बार स्थिति ये बन जाती है कि उन्हें देर रात वहां पर मतदान करना पड़ जाता है। ऐसे में उनकी परेशानी और तकलीफ बढ़ जाती है, जिसके चलते उस परेशानी और तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के पास आवेदन भी किया है, लेकिन अधिकारियों ने उनके आवेदन पर आज तक उचित कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा है। और अभी कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, एक वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ मौजूद है, सीधा हम उनसे बातचीत करेंगे। दादा कितने साल के हैं आप? 65 साल का। 65 साल के हैं दादा। क्या नाम है दादा आपका? मायालाल कश्यप। मायालाल कश्यप। अच्छा मायालाल दादा, ये बताइए आप कि आप एक बुजुर्ग हैं, जो ग्रामीणों ने आज जो मांग रखी है उस मांग को आप कितना जायज समझते हैं? अच्छा जायज समझता हूँ, क्योंकि हमारा गांव का आदमी को बहुत परेशान होता है दूर जाने के लिए, वोट देने जाने के लिए, और बहुत तकलीफ होता है। हम तो ऐसे बुढ़ा बुढ़ी बुजुर्ग आदमी जा नहीं सकते और उसमें जाएंगे भी तो लाइन लग नहीं सकती, लाइन लग जाता है उसमें दिन भर, तो उसमें हम वोट दे नहीं पाते। तो कश्यप दादा, वोट देना तो आपका अधिकार है, तो क्या इस अधिकार से आप लोग वंचित होंगे? हाँ होगी ना। नहीं, वो नहीं बोल रहा, वोट देना आपका अधिकार है, तो क्या वोट बहिष्कार करना आप सही निर्णय मानते हैं? हाँ सही निर्णय मानते हैं। क्यों सही निर्णय मानते हैं? ये जा नहीं पा रहे हैं, हमें समस्या है कि हम चल नहीं पाते, बूढ़ा चुआ आदमी, अच्छा जवान आदमी भी जा नहीं पाते, कोई गर्भवती हो वो जा नहीं सकता, इसलिए हम
तो तकलीफ होता है दादा तकलीफ होता है। तो कुल मिलाकर ग्रामीणों से हमने 3 से 4 ग्रामीणों से बातचीत की। साफ तौर पर इनका कहना है कि तकलीफ और परेशानी बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते आज मजबूरीवश गांव में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में आयोजन के दौरान तमाम विषयों को लेकर बातचीत हुई है। ग्रामीणों ने कहा है कि जो कोसम कानी में बूथ बनाए जाए, और ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि बूथ नहीं तो वोट नहीं। और भी कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोषी कश्यप। अच्छा, ये बताइए, आज बैठक का आयोजन किया गया था, आप भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची थी, क्या चर्चा हुई बैठक में? बैठक में चर्चा हुई है कि जब तक हमारे ग्राम पंचायत कोसम कानी में वोट नहीं होगा तब तक वोट देने नहीं जाएंगी, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर ऊपर दही गाँव जाते हैं। वहाँ पे महिलाओं को, जो ज़्यादातर जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनका छोटा छोटा बच्चा है, वो वाले जाते हैं, तो उन लोगों को बहुत परेशानी होता है। हम लोग भी 6 घंटा से 7 घंटा वहाँ पे रहते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को वोट देने में तकलीफ होती है। अच्छा, ये बताइए, आप एक जागरूक नागरिक हैं और मतदान करना आप लोगों का अधिकार है, तो क्या वोट नहीं देने वाला जो आप लोग डिसीजन ले रहे हैं, क्या आप लोग के हिसाब से ये निर्णय सही है? हाँ जी जी, सही है ये, क्योंकि जब तक हम ऐसे निर्णय नहीं उठाएंगे तब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी और हमारे पंचायत में पुलिंग वोट नहीं बनेगा। कितना साल से आप लोग मांग कर रहे हैं? यही कोई 15-20 साल से। 15-20 साल से जी। अधिकारियों ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई? नहीं दिखाई है, अभी तक तो गंभीरता नहीं दिखाई है। अगर इसके बाद भी नहीं दिखाए तो अब क्या करेंगे, तो नागरिक ही जानेंगे अब। तो कुल मिलाकर संतोषी कश्यप जी को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर मतदान केंद्र नहीं होने से परेशानी और तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं परेशान होने के बाद ही आज मजबूरीवश ये कदम उठाया गया है। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम लिखती हैं आप? क्या नाम लिखती हैं? कौशल्या कश्यप। कौशल्या कश्यप। कौशल्या जी, आज बैठक में आप शामिल होने पहुंची थी, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? ये वोट के बारे में। ये जो हमारे गांव में इतनी जनसंख्या रहने के बावजूद भी सभी जाते हैं, बट आधा जन नहीं भी जा पाते, उन्हीं को भी कई मुश्किलों से लिया भी जाता है गाड़ी किराए करके, बट वोट दे नहीं पाते। जब तक यहाँ पर पोलिंग नहीं होगा कोई भी वोट देने नहीं जाएगा, ये सब हम सभी का निर्णय है। तो महिलाएं तो बिल्कुल नहीं जाएंगी। कौशल्या जी, आपने कहा कि यहाँ पे गाड़ी किराए करके अब दहीगांव तक आप लोग जाती हैं, फिर वोट नहीं दे पाते, क्यों आप लोग वोट नहीं दे पाते वहाँ जाने के बाद? जब वहाँ जाओगे लंबा लाइन लगाना पड़ता है, और किसी को अगर लघु शंका आ भी जाती है, अगर लाइन से 2 मिनट के लिए भी हट जाओ तो शुरू से फिर लाइन लगाना पड़ता है, और अपने ही मनमानी में उन लोग वोट करवाते हैं। हमारा कोई सुनवाई नहीं होता वहाँ, और हम जाएंगे भी नहीं। जितने भी महिलाएं हैं, मैं सभी से कह भी दी हूँ पहले और अभी भी कहती हूँ, कोई नहीं जाएगा हमारे पंचायत से, एक भी नहीं जाएंगे वोट देने। मतलब आप लोग चाह रहे हो कि आपके गांव में बूथ बनाया जाए? बिल्कुल, और बनना ही चाहिए, इसी साल ही बनना चाहिए। ये वोट होगा, इसी में हम करना चाहते हैं। तो आप कौशल्या कश्यप जी को सुन रही थी। कौशल्या कश्यप जी ने साफ तौर पर कौशल्या कश्यप जी ने अपनी परेशानी बयां कर दी हमारे चैनल के साथ बातचीत में। उन्होंने कहा कि वहां पर महिलाओं को परेशानी होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और भी कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मामला है। खैर, मामला तो हम समझ चुके हैं, लेकिन और एक ग्रामीण से बातचीत करेंगे। अच्छा, थोड़ा खड़े हो जाइए भैया, आप खड़े हो जाइए। अच्छा, इधर घूम जाइए। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मेरा नाम सुभाष डोंगरे। सुभाष डोंगरे। मैं ग्राम कोसम कानी का ही निवासी हूँ। हमारे गांव में सर ये कम से कम चुनाव, ये सर पंचायत बना कम से कम 6 सरपंच हो गए, और 6 सरपंच कम तो 30 साल लगभग होने जा रहे हैं। और हमारे ग्राम कोसम कानी पंचायत होते हुए भी दूसरे गांव वोटिंग करने जाते हैं, और उस गांव जाने के बाद इतना दूर लाइन लगाना पड़ता है, क्योंकि गांव वाले तो पहले से लाइन लगा दिए रहते हैं। और हमारे गांव से जितना भी जाते हैं, बूढ़िया या जितना भी प्रेगनेंसी औरत होते हैं, सब जाते हैं। जाने के बाद लाइन में लगना पड़ता है, और लाइन में लगते हुए भी कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि रात का 9 पिछले साल विधानसभा चुनाव में रात का 9-10 बजे तक वोटिंग हुआ, और उस वोटिंग में हमारे गांव से कम 100-150 जन छूट गए। इसीलिए हम फैसला लिए हैं कि हमारे गांव में जब तक बूथ नहीं होगा तब तक हम वोटिंग नहीं करेंगे। तो आप ग्रामीणों, और रही बात सर, ये मुझे तो लगता है कि हमारे गांव कोसम कानी ये भारत का नक्शा से ही आउट हो गया है, क्योंकि देखो अभी फिलहाल बीच में ये मंडी में हम लोग धान भी नहीं दिए, बीमा भी हमको नहीं मिला, हमारे बीमा से भी वंचित किया गया कोसम कानी को।
उससे भी हमको कोई मतलब बेनिफिट नहीं मिला, और ना वोट से मतलब बेनिफिट मिलता है, ना वो बीमा का बेनिफिट मिला, किसी भी प्रकार का हमको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा कोसम कानी वाले को। तो आप साफ तौर पर डोंगरे जी को सुन रहे थे। डोंगरे जी का कहना है, डोंगरे जी ने तो ये शब्द कह दिया कि कोसम कानी शायद भारत के नक्शे से गायब है। तब जाकर धान नहीं बेचने के बाद भी जो फसल बीमा का लाभ मिलना था या फसल क्षतिपूर्ति का जो लाभ मिलना था, उसका लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पाया, जिसके चलते भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण नाराज हैं। हमने यहाँ के पुरुषों से बात की, हमने यहाँ के महिलाओं से बात की, दोनों का साफ तौर पर कहना है कि मतदान केंद्र कोसम कानी में नहीं होने के चलते इनकी तकलीफ और परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और यहां से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर और जब दहीगांव पहुंचते हैं तो वहां भी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। लंबी लाइन लगाने के बाद 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे का जब समय ये जब वहां पर व्यतीत करते हैं, 2 2.5 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद कहीं ना कहीं लाइन में इनका पहले नंबर आता है और नंबर आने के बाद ये मतदान कर पाते हैं। डोंगरे जी ने यह भी कहा है कि जो अभी हाल ही में जो चुनाव विधानसभा का वहां था, वहां पर स्थिति ये हो गई कि लंबी लाइन लगने के चलते 100 से 150 जो ग्रामीण थे कोसम कानी के, वो मतदान नहीं कर सके थे। ग्रामीण कह रहे हैं कि लंबे समय से इस मांग को जिम्मेदार अधिकारियों के सामने रखा जा रहा है कि मतदान केंद्र कोसम कानी में बनाए जाए, लेकिन ग्रामीणों ने हमेशा ग्रामीणों की मांग पर जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। कभी भी ये जिम्मेदार अधिकारियों ने उचित कदम उठाना मुनासिब नहीं समझा, जिसके चलते आज ग्रामीणों की जो परेशानी है, तकलीफ है और बढ़ गई है और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे में ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब नहीं सहेंगे, अब गांव में जब तक बूथ नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे वोट। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, कोसम कानी।